देखना, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था एल्कोहल फिनोल ईथर का, तो सबसे पहले बेटा प्रिपरेशन थी। प्रिपरेशन मैंने आपको दोनों की खत्म करवा दी। अब हमें करनी है बेटा प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल से। तो आज की क्लास में तुमको एल्कोहल की प्रॉपर्टी कराऊंगा। सबसे पहले करेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। नैतिक लिए बच्चे, नैतिक नैतिक बेटा। जी सर। अच्छा, अगर तुम सोल्यूट देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चे, जैसे आएगा तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट का या फिर मेल्टिंग पॉइंट का। अभी तक जो तुमने किया बच्चे, एल्काइल में सबसे कम तुम्हारा एल्केन का होगा, उसके बाद आरएक्स का ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा होगा एल्कोहल का अभी तक एज ऑफ नाउ। रीजन क्या है? अरे सर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैन-डेर-वाल्स फोर्स है जो सबसे वीक होता है। यहाँ पे मान लिया वैन-डेर-वाल्स फोर्स तो है ये, प्लस साथ में कुछ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, और वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन तुम्हारी थोड़ी सी ज्यादा होती है वैन-डेर-वाल्स फोर्स से। यहाँ पे म्यू बिल्कुल जीरो था बच्चे, और यहाँ म्यू हल्का सा नॉन जीरो है। हल्का सा नॉन जीरो क्यों बच्चे? बिकॉज यहाँ पे एक्स क्या है, थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से। अगर यहाँ चेक करें, यहाँ इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा दिव्यांशी बेटा, इन दोनों से ज्यादा होगा बेटा। रीजन क्या है? क्योंकि सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारी बेटा एच बॉन्डिंग है। और हमें कैसे पता चार भी चतन है यहाँ पे एच बॉन्डिंग है? तो भैया एच बॉन्डिंग कहाँ होती है बेटा? अरे जहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है FON, अगर उस FON के साथ तुम्हारा H क्या होता है, H जो तुम्हारा H है, अगर वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है तो बच्चे वहां पे H बॉन्डिंग होती है। दिव्यांशी क्लियर? जैसे दिव्यांशी एसीटोन है, तो क्या एसीटोन के अंदर बच्चे तुम्हारी एच बॉन्डिंग होगी? बोलो दिव्यांशी, क्या एसीटोन में एच बॉन्डिंग है? बोलो बेटा, क्या एच एसीटोन में एच बॉन्डिंग है या नहीं है? बोलो दिव्यांशी। है? गलत बेटा। नहीं नहीं, सही है, सही है, वेरी सॉरी। आर्यमन सही बोल रही है बच्चे, आर्यमन। सर सुनाई ही नहीं दिया। क्या एसीटोन में एच बॉन्डिंग होगी? सर नहीं होगी। बिल्कुल सही। दिव्यांशी तुम गलत बोल रही हो बेटा। अरे एसीटोन का स्ट्रक्चर बनाओगी, 3 H है, सी पे डबल बॉन्ड O है, और यहाँ इस कार्बन पे 3 H है। अरे दिव्यांशी बेटा कहां से आएगा? मान लिया O है, H भी है, क्या इस O के साथ H लगा है दिव्यांशी? बोलो हाँ है ना? कैसे होगा बेटा? तो एसीटोन का बेटा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट या सोलिबिलिटी नहीं होती बच्चे पानी में, क्योंकि अरे एसीटोन के अंदर H बॉन्डिंग नहीं है बच्चे। H बॉन्डिंग क्यों नहीं है सर? सर यहाँ तो कार्बन, यहाँ तो O भी है, H भी है। अरे भैया उस O के साथ H डायरेक्टली लिंक नहीं है, इसलिए यहाँ पे H बॉन्डिंग नहीं होगी। प्रियल क्लियर? क्लियर क्लियर है? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है बेटा, तो तुम्हें सिंपल बोलना है कि जो एल्कोहल होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? एसोसिएटिव इन नेचर होते हैं। एल्कोहल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो अगर कल को तो तुमसे पूछेगा कि बताओ एल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, बिकॉज वो एसोसिएटिव इन नेचर होते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एच बॉन्डिंग। शौर्य क्लियर? शौर्य बेटा, यस सर। देन शौर्य यू नीड टू शो दैट एच बॉन्डिंग। कि सर एल्कोहल था, यहाँ डेल्टा प्लस बनेगा, डेल्टा माइनस बनेगा। आपको दो एल्कोहल यहाँ बनाने पड़ेंगे, एक एल्कोहल ये बना दो और एक एल्कोहल ये बना दो। सर डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस है, डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है। आपने क्या किया, एक एल्कोहल पकड़ा, उस एक एल्कोहल के दिखा रहे हो कि सर जो एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल है, चेक करो सर, वो 2 H बॉन्ड बनाता है। ये क्या है तुम्हारे? दीज आर योर H बॉन्ड्स। तो सर ये 2 H बॉन्ड बनाता है, इस वजह से बेटा एल्कोहल क्या है, एसोसिएटिव इन नेचर है, और इसी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्लियर आर्यमन? यस सर। अगला कहता है एल्कोहल जो है तुम्हारा वाटर सोल्यूबल है बेटा। तो अगर एल्कोहल के बारे में बोलेगा कि सर एल्कोहल वाटर सोल्यूबल, इफ ही इज गोइंग टू टेल यू, इफ ही इज गोइंग टू से यू कि सर जो एल्कोहल है वो पानी में सोल्यूबल भी होता है, तो तब क्या तुम्हें बोलना है कि सर पानी में सोल्यूबल इसलिए होता है भाई, बिकॉज बिकॉज वो एच बॉन्डिंग करता है। अगर वो एच बॉन्डिंग अपने साथ कर रहा है तो एसोसिएटिव है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अगर वो एच बॉन्डिंग पानी के साथ करता है, वो वाटर सोल्यूबल है। वाई? बिकॉज वो एच बॉन्डिंग करता है, एच बॉन्डिंग विद वाटर करता है। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा बच्चे, उसी सेम एल्कोहल को, जो आपने सेम एल्कोहल लिया, उस एल्कोहल की अब तुमको एच बॉन्डिंग दिखानी पड़ेगी बेटा पानी के साथ। ये तुम्हारा पानी है, और एल्कोहल में क्या होगा बच्चे, एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल पानी के 2 H के साथ, पानी के साथ दो, मतलब एक इसका H, एक ये H और एक O, 2 H बॉन्ड बनाएगा। बस तुमको वो दिखा देने का है। क्लियर?
पेपर में ये तुम्हें शो करना पड़ेगा बेटा, ये एच बॉन्डिंग तुम्हें दिखानी पड़ेगी। चेक करो बेटा, ये क्या है, प्लस और माइनस के बीच में, ये क्या है, प्लस और माइनस के बीच में। सर एल्कोहल क्या कर रहा है, एच बॉन्डिंग शो कर रहा है। नैतिक किसके साथ, पानी के साथ, इसलिए क्या है, वाटर सोल्यूबल है। नैतिक को डाउट यहां तक? सर ये आपने एच के साथ कैसे करा? माई बैड बेटा, ये गलती होगी, प्लस नहीं होगा बच्चे यहाँ पे। एच का तो वहां कर चुका ना बेटा मैं, ये करना था, ये तुम्हारा गलती हमने की है बच्चे। डेल्टा प्लस था, ये तुम्हें करना था माइनस का प्लस के साथ। अब ठीक है, अब हाँ ठीक है। सर। इसका माइनस, इसका प्लस, इसका अगर प्लस है तो इसका माइनस, बात खत्म। उल्टा करना होता है, ठीक है ना। वेरी गुड नैतिक, पूरा ध्यान है तुम्हारे क्लास के अंदर बच्चे। आओ आगे बढ़ते हैं। तो ये सब बातें तुम्हें करा दी बच्चे मैंने, फिजिकल प्रॉपर्टी वाली। ये जो भी बातें बोल रहे हैं बच्चे 1 2 3, ये सब तुम्हें करा दिया, क्या है क्या नहीं है सब कुछ बता दिया बच्चे, यही हमें करना था। उसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक आ रहा है बच्चे, पूरा ये पूरा तुम्हारा टॉपिक आ रहा है बच्चे एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर। ये तुमको हमने पूरा जीओसी में करवा रखा है। तो ये पूरे 2 पेज जो है तुम्हारे, ये ऑलरेडी तुमने जीओसी में सीखे हुए शौर्या। तो जिसको जीओसी आती है वो अपने आप कर जाएगा, ठीक है। अब जीओसी था, जीओसी में तुमने सीखा बेटा एसिडिक कैरेक्टर। शौर्य थोड़ा फंडा बताएगा बच्चे, कुछ बेसिक्स मैंने वहां कराए थे जीओसी में बच्चे। शौर्य बताओगे बेटा, शौर्य बेटा। yes acidic character जैसे जैसे सुन जैसे शौर्य तुम्हारे पास ये एक अल्कोहल है ROH, ठीक है शौर्य। एक तेरे पास शौर्य फिनोल है, ये रहा तेरा फिनोल, ठीक। अब मेरा शौर्य तुमसे क्वेश्चन क्या है कि बताओ शौर्य, आउट ऑफ दिस A1 एंड A2 कौन स्ट्रॉन्गर है। तो तुमने बोला सर डाला पानी के अंदर, डाला पानी के अंदर, प्लस वाटर कर लो, एक्वस कर लो। सब पानी में डालोगे टूटेगा, टूटेगा तो क्या बनेगा बच्चे, अगर एसिड है तो सर H+ देगा, और साथ में जो भी बचा है RO-। सर एसिड है तो H+ देगा, और क्या बचा तुम्हारा बेटा, फिनोल का फिनोक्साइड आयन। जो फिनोल है बेटा उससे क्या मिलता है, उससे मिलता है तुमको फिनोक्साइड आयन, ये है फिनोक्साइड आयन। और ऊपर वाला क्या है, एल्कोक्साइड आयन। ये तुमने बेटा NaOR याद है बच्चे, विलियमसन, ये आपने RO- विलियमसन में भी यूज किया है, वहां पे आप NaOR लेते थे बेटा, बिकॉज वो आयनिक था तो दबा के RO- देगा। ये तुम्हारा ऑर्गेनिक है, यहाँ एल्कोहल से भी मिलेगा RO- पर बहुत कम मिलेगा, इसलिए विलियमसन में आपने ROH यूज नहीं किया, NaOR यूज किया था। भाविका बेटा क्लियर हुआ, भाविका? यस सर। ठीक है शौर्य बताओ जल्दी से बच्चे। शौर्य अगर A1 A2 है, और तुम पहले पहले बताओ शौर्य, A1 और A2 में कौन स्ट्रॉन्गर है, A1 या A2? so A1 और A2 में ज्यादा स्ट्रॉन्गर A2 होगा। क्यों होगा, रीजन बताओ। वेरी गुड। अगर सर स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो A2 स्ट्रॉन्गर। हाँ बोलो क्यों रेजोनेंस की होगा, वजह से, किस में रेजोनेंस की वजह से? A2 में फिनॉल। गलत बच्चे गलत, बेटा और रेजोनेंस क्या है? A2 में नहीं देखना, रेजोनेंस आपको कभी भी स्टार्टिंग में नहीं देखना। A1 से क्या बनेगा, इसके A1 से बनेगा ये CB1, एल्कोक्साइड आयन क्या है तुम्हारा CB1, ये बना CB2। रेजोनेंस कहां देखोगे बेटा, उसके कॉन्जुगेट बेस में देखोगे, ना कि यस A2 सर। में देखोगे। अब बताओ CB1 और CB2 में कौन ज्यादा स्टेबल है? so CB1 और CB2 में ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस है, CB2 हो जाएगा। तो CB2 ज्यादा स्टेबल है बच्चे। और यस ये सर। कॉन्सेप्ट तुमने जीओसी में सीखा है बेटा, कि यस सर सर। वो एसिड स्ट्रॉन्गर होता है जिसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर, जिसका कॉन्जुगेट स्टेबल होता है या वीक होता है, क्योंकि जितना स्टेबल उतना वीक होगा। तो ये जितना स्टेबल होगा, तुमको राम कहानी पहले भी हमने कराई बच्चे, कि जितना स्टेबल होगा इसका अमाउंट उतना ज्यादा बनेगा। अगर इसका अमाउंट ज्यादा बनेगा तो प्रोपोर्शनली तुम्हारा H+ का भी अमाउंट ज्यादा बनेगा। और अगर H+ ज्यादा बनेगा बेटा, इसका मतलब क्या है, ये एसिड तुम्हारा स्ट्रॉन्गर होगा। ये सबको हम करवा चुके हैं। तो टेक्निकल लैंग्वेज क्या यूज करोगे, फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल बिकॉज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनोल दैट इज फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन द कॉन्जुगेट बेस ऑफ सिंपल अल्कोहल दैट इज एल्कोक्साइड आयन। क्लियर हुआ प्रियल? क्लियर बच्चे, बेटा प्रियल क्लियर? ऐसा क्यों है? अरे एल्कोक्साइड भी चेक करो भैया, आर का क्या होता है, अरे +I होता है। सर लंका लगा दिया आपने। अगर इसका +I है सर, पहले माइनस चार्ज है, ऊपर से +I, सर ये अनस्टेबल हो गया। यहाँ पे क्या है, चेक करो सर, पाई सिग्मा एक्सेस है। तो अगर ये पाई सिग्मा एक्सेस था तो इलेक्ट्रॉन को छीनेगा बेटा ये। अगर इलेक्ट्रॉन को छीनेगा इसका मतलब क्या है, जो रिंग का इंपैक्ट है बेटा, रिंग का इंपैक्ट क्या है, -R है। कार्बन आयन को, कोई भी माइनस चार्ज वाले को, चाहे O पे माइनस चाहे C पे माइनस, कौन स्टेबल करता है बेटा, विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये रिंग थी फिनाइल, इसका इफेक्ट क्या है, -R है, क्योंकि यू कैन शो इट आल्सो बाय मेकिंग दोस 5 स्ट्रक्चर्स
आप ये शो भी कर दोगे कि कैसे आपने इस माइनस को स्टेबलाइज किया, और यहाँ पे अल्कोहल में प्लस आई ने उसको डिस्टेबलाइज कर दिया। सिंपल लॉजिक। कोई डाउट किसी को? बोलो आयरन, आसान था आयरन, यस सर। है ना? तो बेटा छीना है उसने। प्लस आर कब होता है? जब रिंग देगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से बच्चे, देखो ये कहाँ कंफ्यूज हो रही है। ये कंफ्यूज कहाँ हो रही है बेटा? दो बातें हैं प्रियल बेटा, तुम्हारा जो कंफ्यूजन है हम तुम्हें अभी क्लियर कर देते हैं। प्रियल ने क्या बोला सर? प्लस आर होगा। प्रियल बेटा अगर आप इस ग्रुप का इंपैक्ट चेक करोगे कि इस ग्रुप का इंपैक्ट रिंग पे क्या है, तो बेटा वो प्लस आर है ना बेटा? चेक कर प्रियल बेटा जो तुम बोलना चाह रही हो कि सर यहाँ पे ये गया, इधर गया, उठा, तो सर इस ग्रुप का O माइनस का इंपैक्ट क्या है बच्चे? प्लस आर है। प्रियल तुम यही बोल रही हो? बोलो प्रियल। और इसी वजह से बनेगा एक्टिवेटर, इसी वजह से बनेगा सर एक्टिवेटर बनेगा, और ऑर्थो पैरा पे माइनस लेके आएगा। अब बेटा प्रियल यहाँ जो तुम ऑब्जर्व कर रही हो, तभी कहते हैं बच्चे ध्यान से सुनने का है। प्रियल यहाँ पे तुम ऑब्जर्व कर रही हो कि इस पे इंपैक्ट क्या आया, मतलब रिंग ने उसके ऊपर क्या किया। तो जब तुम रेजोनेंस करोगे बेटा, अगर O माइनस ने दिया, अरे इसका मतलब क्या है? रिंग ने लिया है। तो ये जो रिंग है, इस रिंग का इंपैक्ट क्या है उस O माइनस के ऊपर? सर रिंग का इंपैक्ट माइनस आर है। अरे अगर O माइनस दे रहा है तो रिंग ले रहा है ना बच्चे, और तुमको O माइनस का इंपैक्ट चेक नहीं करना। मैं तुम्हें यहाँ पे अभी देखो, ये कब देखते हैं? जब तुम्हें SEAR करना होता है बच्चे। अगर SER करते तब बोलते कि हाँ सर O माइनस का इंपैक्ट रिंग पे क्या है। अरे बेटा मैं तो O माइनस की स्टेबिलिटी चेक कर रहा हूं। तो अगर आप O माइनस की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हो तो आप बेसिकली ये चेक करो रिंग ने क्या किया। अबे रिंग का माइनस आर है नहीं है? अब वो क्लियर? प्लस आर कैसे हुआ बच्चे? पक्का बेटा क्लियर प्रियल? अरे बेटा मैं चेक क्या कर रहा हूँ कि O माइनस पे इस आर का इंपैक्ट क्या है? प्लस आई। इस O माइनस पे रिंग का इंपैक्ट क्या है? अरे सर माइनस आर। इज इट क्लियर प्रियल नाउ? बोलो। जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा कि अल्कोहल फिनोल में कौन स्ट्रॉन्गर है A1 A2 में, तो तुम्हें बोलना क्या है? सर A1 A2 इज स्ट्रॉन्गर देन A1 व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बात खत्म। चारवी चित्र क्लियर? ये क्या है बच्चे? चारवी चित्र ये तुम्हारी GOC है। बोलो चारवी। Yes, sir. ठीक है आगे बढ़ते हैं। शौर्य अगला जवाब तुम दोगे बच्चे, बिकॉज ताजा ताजा तुमने किया बच्चे। शौर्य GOC। ये तो शौर्य एक कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर तुम्हें दो चेक करने होते हैं, मान लो शौर्य अगर तुम्हारा थर्ड होता भी एसिड यहाँ पे, सर यहाँ थर्ड होता कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये सबका बाप बनता। अगर इसको डालते पानी के अंदर एक्वस करते, क्योंकि शौर्य इसका जो बनेगा कॉन्जुगेट बेस RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस, सर ये जो CB3 बनेगा शौर्य बच्चे रेजोनेंस में कराया था, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तने बोलो क्यों? वाई हाईली स्टेबल? सर यहाँ पे तो रेजोनेंस ही है। तने बोलो हाँ है ना? यहाँ पे क्या है? ये तीनों स्ट्रक्चर सेम बनते हैं। तीनों नहीं भैया, दो ही तो बनते हैं गुरु, तीन कहां से बनते अच्छा हैं? दो स्ट्रक्चर, हाँ जी सॉरी। दो बनते हैं, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट बनते हैं। इसलिए ये जो CB3 है हाईली स्टेबल है, बिकॉज इसमें जो माइनस आर का इंपैक्ट है वो आयरन मैन सबसे ज्यादा है। बात खत्म। सीख गया आयरन बच्चे? तो A3 तुम्हारा यस सर। स्ट्रॉन्गर होगा, फिर A2, फिर A1। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं बच्चे, जो तुमने +1 में GOC किया है बस मैंने वही करवाया है। रिबब, इज इट क्लियर? रिबब यस सर क्लियर। शौर्य, शौर्य बच्चे ये तेरा A बॉन्ड OH था, ये रहा तेरा अल्कोहल बेटा। शौर्य हमें अल्कोहल पे चेक करना होता है इफेक्ट। बता शौर्य बच्चे, ये A या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा EWG, या डोनेटिंग ग्रुप होगा बच्चे। बोलो शौर्य कौन स्ट्रेंथ बढ़ाएगा? एसिड स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाता है? ये भी GOC में करवा रखा है, अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि क्यों करता सर है। GOC में करवा रखा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिडिक स्ट्रेंथ देगा। बहुत बढ़िया। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I था या -R था या -H था, सर वो स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। दैट विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। सर वो एसिड को बढ़ाएगा। अगर रिलीजिंग ग्रुप है, डोनेटिंग है, +I है, +R है या +H है, तो सर वो स्ट्रेंथ को कम कर देगा। नैतिक बेटा क्लियर? नैतिक जी जी सर। है ना? और नैतिक तुमको हमेशा मैंने कराया है, जब भी कोई इंपैक्ट होता है वो हमेशा ऑर्थो पैरा पे होता है। जब भी कोई इंपैक्ट होता है वो हमेशा ऑर्थो पैरा पे होता है। तो आपका जब भी कोई इंपैक्ट होता है नैतिक बेटा, वो कहाँ होता है? ऑर्थो पैरा पे होता है। नैतिक जल्दी बोलो। जी नैतिक बोलो सर। बेटा। इसका मतलब क्या है? अगर मान लो आपने फिनोल लिया, अब ये फिनोल है बेटा, अब फिनोल के आप क्या करोगे? सर ये ऑर्थो पैरा पोजीशन है, तो अगर इन पोजीशन पे जो ग्रुप लगाओगे बेटा उन्हीं का इंपैक्ट आता है। इसके अलावा अगर मेटा पे लगाओगे तो उसका इंपैक्ट नहीं आता, बिकॉज रेजोनेंस का इंपैक्ट ऑर्थो पैरा पे आता है। तो ग्रुप अगर लगाओगे तो ऑर्थो पैरा वाला ग्रुप ही काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा। याद है ना बच्चे तुम्हें? बोलो बेटा प्रियल।
प्रियल बेटा, जैसे प्रियल NO2 तुम्हारा क्या है, NO2 तुम्हारा विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा, तो अगर NO2 तुम ऑर्थो पोजीशन में लगाओगे तो बेटा NO2 विड्रॉइंग था, -R था, तो इसका -R काम करेगा। बट अगर सेम NO2 को तुम लगाया कहां पे, मेटा पोजीशन पे, तो इसका -R होता है बट वो काम नहीं करेगा, बिकॉज आपने लगा दिया मेटा पोजीशन पे। मेटा पे कुछ लगा लो बेटा, चाहे +R -R, वो +R -R काम नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे था या पैरा पे था तो ही काम करेगा। रीजन, अरे OH का जब O- बनाओगे तो भैया जो माइनस घूम के आएगा वो ऑर्थो पैरा पे आएगा, तो जब माइनस घूम के सिर्फ यही आता है, तो अगर ग्रुप यही लगाओगे शौर्य, वही ग्रुप तो काम करेगा शौर्य बच्चे। ये सिंपल सी टेक्निक है सीखने की, शौर्य सीखे। ओके सर। अब सब सीखिए बच्चे। तो अब ये सारी जो थ्योरी है बेटा, ये जितनी भी थ्योरी बेटा यहाँ लिखिए, सब बुलशिट है, सब क्रैप है, कुछ नहीं करना, सिर्फ तुम्हारे पढ़ने के लिए दे रखे बेटा, ऑल बुलशिट। यू कैन फ्रेम ऑन योर लैंग्वेज। अगर कॉन्सेप्ट सीख गए हो तो तुम अपने आप बना लोगे कि सर बताओ आपका एल्कोहल जो है, एल्कोहल और फिनॉल में कौन स्ट्रॉन्गर है। वाटर भी थोड़ा स्ट्रॉन्गर होगा एल्कोहल से भैया, बिकॉज एल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक होता है, बस उसी रैशनल पे चलना है। पहला पॉइंट, एल्कोहल एसिड क्यों है? अरे एल्कोहल इसलिए भैया एसिड है बिकॉज एल्कोहल मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा। याद नहीं भैया, जब भी किसी एसिड को डालोगे मेटल में तो क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये सबसे बेसिक था, है ना सर। ये एसिड क्यों है बेटा, बिकॉज मेटल और मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है। बट बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। अगर ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता बच्चे तने, तो ये बेस के साथ भी रिएक्शन करता, बट ये NaOH के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या है, एसिड तो है बट वीकर है। इवन तने बच्चे, यहाँ पे जो पीएच पेपर था तने बेटा, वो भी काम नहीं करता, बिकॉज इट इज अ हाईली वीक एसिड। तने क्लियर? ये पीएच नहीं है बच्चे, जो तुम्हारा होता है ना वो वाला पीएच छोड़ो, जो तुम्हारा लिटमस पेपर था, टेस्ट था, लिटमस पेपर टेस्ट, ये लिट वो ब्लू को रेड में करता है बेटा, लिटमस शो नहीं करता बच्चे, बिकॉज बहुत ही वीक एसिड है बेटा। क्लियर? ये सब तुम्हें करा दिया, ये थ्योरी तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़नी बेटा। इधर चेक करो बेटा, ये रहा तुम्हारा बच्चे दिव्यांशी OH। इस OH पे ये क्या प्लस आई है, स्ट्रेंथ कम करेगा बेटा। यहाँ पे कैसे, इस पे 2 कार्बन लगा दिए, ज्यादा प्लस आई है। यहाँ पे से 3 कार्बन लगा दिया अपने OH पे, और ज्यादा प्लस आई है। इधर OH पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, टर्शियम बना दिया, मैक्सिमम प्लस आई है। अगर इस पे मैक्सिमम प्लस आई है बच्चे, तो ये सबसे वीक एसिड होगा बेटा। ये सब कुछ तुम्हारा +1 का है। बोलो क्लियर भैया दिवांशी? ये सबसे वीक होगा। ये तो ऑर्डर क्यों बना बेटा, सब पहले वाला सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है बेटा, बिकॉज यहाँ पे लीस्ट प्लस आई है ना। तो यहाँ पे जो लॉजिक तुम्हें देना है बच्चे, इसी लॉजिक से चलना है, और कोई लॉजिक तुमको बनाना नहीं है। रिबव क्लियर बेटा, रिबव। बाकी ये बातें भी सही है रिबव, बट ये तुम अपने आप पढ़ लोगे बेटा। ये तुमने इक्विलिब्रियम में सीखा था बच्चे, कि अगर आप बोल रहे हो सर ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है? पहला रीजन सर, इसका अल्फा सबसे ज्यादा होगा, या इसका Ka सबसे ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम। अगर Ka सबसे ज्यादा है तो इसका pKa क्या होगा बेटा, सर वो सबसे कम होगा बेटा। बात खत्म। बट ये सब एक्सपेरिमेंटल बातें हैं। लॉजिकल रीजन क्या है, या तो बोलो कि सर अगर ये सबसे वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे कम स्टेबल होगा, या फिर ये सबसे वीक एसिड इसलिए बच्चे बिकॉज सॉरी, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है सर, इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग इसलिए बच्चे बिकॉज इसमें सबसे कम प्लस आई था। बात खत्म। सीखे नैतिक? नैतिक जी जी सर। अब अगला बेटा कहता है एल्कोहल का फिनोल के साथ किया। अरे फिनोल भी एसिड है बच्चे, बिकॉज यहाँ पे H था, और फिनोल थोड़ा स्ट्रॉन्गर एसिड है बेटा। ये वाला H जो है ज्यादा एसिड है बेटा। क्यों है? अरे एसिड क्यों है, बिकॉज ये सोडियम से रिएक्ट करता है, वही सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सर मेटल हाइड्राइड से भी करता है, वही सेम सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर था भाई, इसलिए NaOH के साथ रिएक्शन करता है। H और OH पानी बाहर होगा, अरे एसिड में डालोगे बेस तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनेगा। थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है इसलिए बेटा प्रियल ये रिएक्शन भी हो रही है। अगला थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है बच्चे, इसलिए लिटमस को भी करता है। अगर एल्कोहल होता है, एल्कोहल क्या करेगा बच्चे, एल्कोहल सिर्फ ये वाली रिएक्शन शो करेगा, ये शो करेगा ना, ये करता ना ये करता, और ये तो भूल ही जाओ। क्योंकि फिनोल ठीक है मान लिया स्ट्रॉन्गर था, इसलिए सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब किया, बट इतना भी स्ट्रॉन्गर नहीं है बच्चे, इसलिए ये वाली रिएक्शन वो नहीं कर पाता। कौन? फिनोल। अब इसके पीछे रीजन है बेटा, कोई बता पाएगा तने कि ऐसा क्यों है? तने बोलो सर पता तने। नहीं। एक बात था, यस एल्कोहल सबसे वीक एसिड था, यस। इवन वाटर स्ट्रॉन्गर है बच्चे इससे, बोलो हाँ या हाँ ना। जी यस और वाटर से स्ट्रॉन्गर तुम्हारा फिनोल था, बोलो हाँ या ना। यस।
और फिनोल का डैडी कौन है? फिनोल से क्या स्ट्रॉन्गर? फिनोल से एसिड भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक भी और कार्बोनिक भी स्ट्रॉन्गर है बेटा। बोलो हाँ है ना? हाँ जी। तो अगर ये तुम्हें दिमाग में क्लियर करने बच्चे, तुम्हें आंसर मिल गया बेटा कि सर आपने बोला एल्कोहल ने रिएक्शन, एसिड ने रिएक्शन बेस से नहीं किया। सर एसिड बेस तो रिएक्शन करते हैं बेटा, है ना? और सर दबा के करते हैं बेटा एसिड बेस तो भैया। एसिड क्या करेगा बच्चे? एसिड देगा, बेस OH देगा, क्या बनेगा? पानी। लो जी पानी बन गया। अच्छा ओके। अब लॉजिक क्लियर बेटा? लॉजिक क्या है? हाँ जी। अरे बेटा वो रिएक्शन Yes, sir. तभी होती है, रिएक्टेंट्स में रिएक्शंस तभी होती है बेटा अगर ये दोनों रिएक्टेंट तुम्हारे रिएक्टिव हो। यहाँ पे एसिड A1 ये रोल प्ले कर रहा है। सर यहाँ पे ये भी तो एसिड है बेटा, एक तरह का ये भी तो एसिड है बच्चे। बट अगर ये वाला एसिड तुम्हारा स्ट्रॉन्गर हो गया, अगर प्रोडक्ट में एसिड स्ट्रॉन्गर है बेटा, तो रिएक्शन को रिवर्स करा देगा, है ना? देखो होता क्या तुम्हारे, अरे अगर यहाँ पे ये A1 है, एसिड है बच्चे, एसिड में से H+ निकालोगे तो ये सर ये बना CB1, और ये बेस था तो ये बना तुम्हारा क्या? Ca1। अगर ये बेस B1 है तो सर कॉन्जुगेट एसिड 1 है। अब ये जो एसिड तुम्हारा बेटा वो इससे स्ट्रॉन्गर है। अगर तुम्हारा राइट हैंड साइड में जो कॉन्जुगेट एसिड था वो इनिशियल वाले एसिड से स्ट्रॉन्गर होगा बेटा, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी ना बेटा। तो अगर बैकवर्ड जाएगी बेटा मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। आयरन मैन क्लियर हुआ बेटा? आयरन मैन। यस सर। अब बेटा फिनोल के केस में रिएक्शन क्यों होगी बेटा? अरे भैया बिकॉज अगर फिनोल में तुम कराओगे एसिड बेस रिएक्शन, तो ठीक है सर मान लिया आपने फिनोल में कराया एसिड बेस रिएक्शन, क्या बनेगा सर? फिनोल का बन गया सॉल्ट, ये लो बन गया सॉल्ट बच्चे ONA, साथ में बना पानी। अरे भैया ये जो पानी है वो फिनोल से वीकर होता है। आपका रिएक्टेंट में रिएक्टिव चीज है तो रिएक्शन होगा, इसलिए रिएक्शन ये होता है। भाविका बच्चे क्लियर हुआ? भाविका लॉजिक क्या है, रैशनल क्या है? Yes, sir. पक्का क्लियर बेटा? तो ये तुम्हें समझाना चाहता बेटा। अब अगला फंडा कि सर ठीक है आपने बोला फिनोल जो है NaOH से रिएक्ट कर लेता है बच्चे। फिनोल का रिएक्शन NaOH से होता है बेटा। ये आपने अगर पढ़ा हो बचपन में 10वीं कक्षा में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बेटा, क्या बनेगा? जैसे ऊपर बना था तुम्हारा सॉल्ट, ऊपर बना था आपका सॉल्ट और वाटर, यहाँ बनता है सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर बेटा। अब ये तुम्हारा क्या है? कार्बोनिक एसिड है, और तुमको पता है कार्बोनिक क्या है? स्ट्रॉन्गर होता है। अगर स्ट्रॉन्गर होता है तो नैतिक क्या होगा? रिएक्शन को बैकवर्ड करा देगा बेटा, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होती है। समझे बच्चे? हर एक के पीछे लॉजिक है बेटा, क्यों हो रही है या क्यों नहीं हो रही है। बोलो कोई डाउट? नैतिक नहीं सर। इजी था बच्चे, इजी इजी। जी सर। ये बता दिया इसने भैया कि फिनोल तुम्हारा स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है बेटा, तो ये जानने की जरूरत है तुम्हें बच्चे भैया। फिनोल तुम्हारा स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है, तो उसका रैशनल से तुम ये जानना बेटा कि फिनोल से जब तुम बनाओगे उसका कॉन्जुगेट बेस जो कि कौन है? फिनोक्साइड आयन। सर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, वहां पे वो -R था। और उसके बाद प्रियल बच्चे इसके ये 5 स्ट्रक्चर बना के दिखा देना बच्चे, जो प्रियल तुमको हमने बहुत बार सिखा रखे हैं। यहां से तुम्हारा अपने आप आंसर निकल के आएगा कि वाई फिनोल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल एंड वाटर, बिकॉज जो फिनोक्साइड आयन बना उसका कॉन्जुगेट बेस वो स्टेबल होता है। वाई? बिकॉज वहां रेजोनेंस है। एंड जस्ट मेक दीज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अवनी प्रियल क्लियर? बोलो बेटा। जिसको बेटा बेसिक्स आते हैं GOC की 11वीं क्लास आती है, तो देखो बेटा दिव्यांशी भाभी का उससे कितना आसान हो गया। कहने कोई 3-4 पन्ने थे, बट अगर तुम्हें आता है लॉजिक तो तुम अपने आप कर पा रहे हो बेटा। विड्रॉइंग स्ट्रेंथ बढ़ाता है, टोनेटिंग कम करता है, और कॉन्जुगेट बेस वाला लॉजिक। बोलो दिव्यांशी आसान है या नहीं बच्चे? जल्दी बोलो दिव्यांशी। तो देखो यहाँ भी सेम लॉजिक बच्चे, देखो आगे तुम्हारा सेम लॉजिक बच्चे, सेम लॉजिक शो है बेटा। क्या सर? यहाँ पे सबसे वीक आपने बोला फिनोल है, सबसे वीक ऐसी फिनोल है। सर आपने बोला ये जो तुम्हारा पिक्रिक एसिड है सबसे स्ट्रॉन्ग है भाई। अरे सर इसके ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, फिर ऑर्थो पे सर 3-3 -R। अगर आपने इतने सारे -R लगा दिए बेटा तो इसका कॉन्जुगेट बेस काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बच्चे। वो छोड़ो सर, विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रेंथ बढ़ाता है बेटा। तो अगर ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे लगाया विड्रॉइंग ग्रुप बेटा, स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। 3-3 लगा दिए बच्चे। सर यहाँ पे एक ही था पैरा पे, यहाँ पे एक ही था ऑर्थो पे। पैरा वाला थोड़ा ज्यादा -R शो करता है सिमेट्री की वजह से, ऑर्थो वाला कम शो करेगा। सर यहाँ मेटा बता रहे, मेटा वाला तो -R शो ही नहीं करेगा भाई। यहाँ पे -R है, यहाँ पे -R है, यहाँ तो 3-3 -R है। मेटा पे लगा दिया, अरे मेटा पे नहीं होता भैया। तो मेटा वाला स्ट्रॉन्गर क्यों हुआ बच्चे पे फिनोल से? बिकॉज अरे -I तो है। मान लिया -R नहीं है, अरे -I तो है, इसलिए मेटा नाइट्रोफिनोल सिंपल फिनोल से भी स्ट्रॉन्गर होगा। बोलो शौर्य क्लियर? शौर्य बेटा। यस सर। और यहाँ पे चेक करो बेटा, तुमने उल्टा कर दिया। सर यहाँ पे फिनोल आपने सबसे स्ट्रॉन्गर बोल दिया, और जहां ऑर्थो पैरा पे दबा के लगाए बच्चे वो सबसे वीकर बोल दिया।
ये सबसे वीक क्यों है? अरे भैया इसका प्लस एच है, प्लस एच प्लस एच प्लस एच, या बोलो प्लस आई है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करता है? स्ट्रेंथ कम करता है, इसलिए बच्चे ये सबसे वीक हो गया और यहाँ पे फिनोल सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया। रीजन समझा रखे हैं, कोई डाउट किसी को? दो रीजन है बच्चे, विड्रॉइंग स्ट्रेंथ बढ़ाता है, या फिर बोलो कि अगर आपने विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है तो वो उसके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कर देगा। बस यही दो बातें बोलनी है भाविका, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। भाविका बेटा क्लियर? भाविका जल्दी बोलो। Yes, sir. कि अगर आपने बोला एसिड है सर, इस एसिड की आपने कोई ग्रुप लगाया बच्चे, अगर वो ग्रुप जो है, कोई भी ग्रुप तुम्हारा था बच्चे, अगर वो इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो उस ग्रुप ने स्ट्रेंथ की, उस एसिड स्ट्रेंथ को, उस ग्रुप ने उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया, तो क्यों किया बच्चे? तो सिंपल रीजन बच्चे, अगर उस ग्रुप में विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, पहला रीजन बच्चे। या सिंपल बोला बेटा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो क्या करता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस इट्स कॉन्जुगेट बेस, बात खत्म। अरे विड्रॉइंग ग्रुप है, कॉन्जुगेट बेस में O माइनस आएगा, अगर मैं विड्रॉइंग है तो वो माइनस को स्टेबलाइज कर देगा, बात खत्म। तो ये दो सिंपल सी बातें हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन व्हाई। रीजन क्या है सर? विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है बच्चे? बिकॉज वो विड्रॉइंग ग्रुप जो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है उसको स्टेबलाइज करता है। ये तुम्हें लिखना है थ्योरेटिकल में। शौर्य क्लियर? शौर्य, शौर्य जी Yes, sir. खत्म भाई खत्म। तो जो 2-3 पन्ने थे खत्म हो गए बच्चे। अब इसके बाद अगला रिएक्शन चेक करो, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए बेटा। ये सेम रिएक्शन बेटा जो तुमने चैप्टर 1 में सीखी थी, हम रिपीट नहीं कराएंगे किसी को भी, कि सर एल्कोहल की 6 रिएक्शन थी, एल्कोहल से आरएक्स कैसे बनाते थे, वहां पर आरएक्स की प्रिपरेशन थी। यहाँ पर मेरे भाई वो क्या है, यहाँ पर वो एल्कोहल की रिएक्शन है। एक PCl3 था, एक PCl5 था, एक तुम्हारा डार्जन प्रोसेस था, याद है SOCl2 वाला बेस्ट वाला था, और एक तुम्हारा लुकास टेस्ट था। ये तुम्हें 4 करनी है, 5वां और 6ठा करने की जरूरत नहीं है। ये सबको हमने करवा रखा है, इन डिटेल में करवा रखा है कि PCl3 में क्यों POCl3 बाहर निकलता था, ये भी समझा रखा है बेटा। PCl3 H3PO3 ये भी करवा रखा है। डार्जन बेस्ट क्यों था बच्चे? बिकॉज ये भी गैस और ये भी गैस था, ये भी करवा रखा है। और इसका पूरा मैकेनिज्म भी करवा रखा है लुकास टेस्ट का, जिसका डैडी कौन था? ग्रुप प्रोसेस, और ग्रुप के अंदर आया था लुकास टेस्ट। ये सब हमने आपको चैप्टर 1 में डिटेल में करवा रखा है, दोबारा नहीं करवाएंगे। शौर्य क्लियर? शौर्य बोलो, कोई डाउट बच्चे यहां तक? No, sir. ठीक है, अभी इस पेज पे आता हूं बेटा। इससे पहले ये अभी आता हूं, इससे पहले तुमको एक लुकास टेस्ट मैंने करा था बच्चे, अभी 2 टेस्ट हो कर लो बेटा, फिर वापस से वहां आऊंगा। तुमको अगर याद हो बच्चे, हमने लुकास टेस्ट करवाया था। लुकास टेस्ट क्या था बच्चे? सिंपल टेस्ट था बच्चे तुम्हारा, अगर तुम्हें रिएक्शन याद हो बेटा, कि सर अगर एल्कोहल में डालते हो HCl, ये कभी भी SN रिएक्शन नहीं होती। SN RX शो करता है, ये एल्कोहल है, एल्कोहल कभी शो नहीं करता। तो अगर एल्कोहल में डालोगे HCl, रिएक्शन कभी नहीं होगी बेटा, बिकॉज ये क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप है। ये क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल है। दोनों जगह नुकसान हो गया बच्चे। तो नैतिक रिवर्स रिएक्शन कब होती है बेटा? जब RX में डालते हैं आप NOH, एल्कोहल में डालोगे HCl, नो रिएक्शन। रिएक्शन करवानी है? हाँ जी करवानी है। तो क्या करेंगे बेटा? थोड़ा हीट करना पड़ेगा, या फिर ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डालना पड़ेगा। एंड यू नो वेरी वेल कि सर ये डालने से क्या होता था, तो ये वाला भाई साहब इससे रिएक्ट करके ऑक्सोनियम आयन बनाता था, और फिर बनता था कार्बोकेटाइन, और फिर कार्बोकेटाइन जब R+ बना, उस पर अटैक होता था Cl- का, तो जाके तुम्हारा RCl बनता था। याद आया बेटा नैतिक? नैतिक जी जी सर। इसको चैप्टर 1 आता है, उसके लिए चैप्टर 2 क्या है? केक वॉक है मेरे भाई। क्लियर? तो हमने बोला कि अगर ये करोगे बेटा तो क्या होगा, ये तुम्हारा एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बेटा। H और OH पानी बाहर हुआ, बन गया RCl। ये जो RCl बेटा यहां बना, हम चेक करते हैं, और इस RCl की क्या होती है बेटा? वाइट टर्बिडिटी होती है। तो तुम्हें चेक क्या करना है बच्चे, कि अगर वो वाइट टर्बिडिटी बहुत जल्दी आ गई बेटा, अपीयर्स इमीडिएटली, तो वो एल्कोहल टर्शरी था। आई 5 मिनट के बाद, तो वो एल्कोहल सेकेंडरी था। सर आई नहीं, आई हीटिंग पे, तो वो प्राइमरी है, बात खत्म। सिंपल सा लुकास टेस्ट। बोलो शौर्य, हुआ क्लियर? शौर्य जी, शौर्य। Yes, sir. भाविका बोलो बेटा, भाविका जल्दी बोलो। अच्छा भाविका, ये तुम्हारा टेस्ट क्या है? लुकास टेस्ट क्या होता है? बोलो भाविका, सुन रहे हैं आप? क्या बोलो भाविका। लुकास टेस्ट में ROH में HCl और एनहाइड्रस जिंक डालते हैं, और जब एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है ना? क्लोराइड डालते हैं, और हाँ। जब वो रिएक्ट करता है तो उसमें 3 फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री कोई भी निकल सकता है, वो वाइट टर्बिडिटी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, मतलब ये टेस्ट तुम्हारा एल्कोहल का। वेरी गुड भाविका, तुमने बहुत ही ब्यूटीफुल बोला बच्चे, कि सर वो जो आपका RCl बना उसकी होती है वाइट टर्बिडिटी। अब वो वाइट टर्बिडिटी कितने टाइम में आई,
उसके ऊपर आप उस बेसिस पे डिसाइड कर देते हो कि अल्कोहल की डिग्री क्या होगी। अगर तो वाइट टर्बिडिटी आ गई इमीडिएटली तो सर अल्कोहल था टर्शियरी। अगर वाइट टर्बिडिटी आती है 5 मिनट के बाद तो अल्कोहल था सेकेंडरी। अगर वाइट टर्बिडिटी आती ही नहीं है, हीटिंग पे आती है, तो अल्कोहल था प्राइमरी। बोलो भाविका, क्लियर? भाविका जी, यस सर। सेम बेसिस बच्चे तुम्हारा एको टेस्ट है बेटा। अगर तुमको श्योर है बच्चे आयरमैन, इसका जवाब तुम दोगे बेटा, पहले मैं करवाऊंगा और फिर आयरमैन तुम बोलोगे, ठीक है बेटा आयरमैन? ओके सर। ये अगेन तुम्हारा टेस्ट है बच्चे, जैसे तुम्हारा लुकास टेस्ट था वैसे ही तुम्हारा विक्टर मेयर टेस्ट है। उसमें क्या किया तुमने बच्चे, आपने 3 अल्कोहल लिए, 3 अलग डिग्री के आपने अल्कोहल लिए। एक लिया प्राइमरी, एक लिया सेकेंडरी, एक लिया टर्शियरी। इस कार्बन पे एक ही कार्बन प्राइमरी है, इस वाले कार्बन जिस पे OH था 2 कार्बन सेकेंडरी है, और जिस कार्बन पे OH था वहां तीनों कार्बन ये टर्शियरी है बेटा। सब में डाला आपने रेड फॉस्फोरस आयोडीन। ये क्या है बेटा? अबे रेड फॉस्फोरस आयोडीन तुम्हारी यही रिएक्शन बेटा, कि अगर जब भी तुम डालते हो रेड फॉस्फोरस और क्लोरीन जब भी तुम डालते हो बेटा, तो जहां OH था बच्चे वहां पे वो RX लग जाता है। एक सिंपल सी रिएक्शन बेटा कि अल्कोहल को OH की जगह X कैसे लेके आते हैं बेटा। तो आप कुछ भी कर सकते हो बेटा, बट विक्टर मैंने क्या किया, डाला आयोडीन एंड फॉस्फोरस, तो सर आपका क्या होगा, OH की जगह लग गया I। हर केस में I आ गया, तो पहला स्टेप तो सेम था कि सर आपका I लग गया। अब जब भी RX बनता है तो तुम्हारी कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? अरे जब भी RX बनता है, RX में डालोगे बेटा न्यूक्लियोफाइल, ये आपका सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है बच्चे, तो कौन सी रिएक्शन की बेटा? एसएन रिएक्शन की बेटा। आपका I बाहर जाएगा और ये NO2 लग जाएगा। बोलो आयरमैन हाँ या ना, बोलो बेटा। हाँ जी सर। तो जहां पे I लगाया, अब उस हर जगह I हटेगा, और I की जगह जब डालोगे AgNO2 तो सर वहां पे NO2 लग जाएगा बेटा। यहां तक सब में कॉमन था सर। अभी तक टेस्ट तुम्हारा नहीं आया। टेस्ट कब आता है? जब कोई कलर आए, कोई टर्बिडिटी आए या कोई स्मेल आए। अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा जलवे वाला है बेटा, बिकॉज इस कार्बन पे तीनों कार्बन लगे हैं, यहाँ पे एक भी H नहीं है, यहाँ पे कार्बन 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 है, एक भी H नहीं बेटा। तो जैसे ही तुम इसमें डालोगे होनो और NOH, तो सर यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाती, बिकॉज जिस कार्बन पे आपका NO2 था उस पे सारे कार्बन है, उस पे एक भी H नहीं है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल था तो सर उस पे 2 ही कार्बन होंगे, तो यहाँ पे एक H होगा। क्योंकि यहाँ पे एक H है, डाला आपने होनो और NOH, सर रिएक्शन हो जाएगी, बन गया स्यूडोनाइट्रोल, जिसका रंग होता है ब्लू। तो अगर बेटा होनो NOH डालने पे कुछ भी नहीं हुआ तो अल्कोहल टर्शियरी है। होनो NOH डालने पे बन गया सूडोनाइट्रोल जिसका रंग ब्लू है, अगर ब्लू रंग आ गया तो अल्कोहल सेकेंडरी है। अब यहाँ पे 2 H थे बच्चे, डाला आपने होनो NOH, रिएक्शन होगा बेटा, क्या बना तुम्हारा बच्चे? नाइट्रोलिक एसिड। तो अगर रंग तुम्हारा डीप ब्लड रेड आ गया तो मतलब अल्कोहल तुम्हारा प्राइमरी है। कितना आसान था? क्लियर नैतिक जी? जी सर। आयरमैन बेटा क्लियर हुआ? आयरमैन जल्दी बोलो चुहे, आयरमैन। यस सर। तो बेटा बता दो एक बार क्या था रिएक्शन, जल्दी बोलो। विक्टर मेरे केस क्या है? पहली बात तो सर वही अल्कोहल की डिग्री चेक करने का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। बताओ कैसे करते हैं, बोलो बेटा जल्दी। सर विक्टर मेयर टेस्ट में सबसे पहले सर हमें I2 डालना होता है और साथ में रेड फॉस्फोरस डालना होता है। बढ़िया, तो सर जहां जहां OH था वहां I आ गया, बहुत वहाँ बढ़िया पे बच्चे। I आ जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर फिर सर होनो प्लस NOH डाल नहीं देना नहीं है नहीं जिससे ना 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 बेटा, एक्सेप्ट खा गए तुम। I आ गया बच्चे, I के बाद बच्चे SN कराओगे, NO2 लिखे आना है, NO2 AgNO2 डालना है। AG, याद है ना बच्चे? अगर हाँ जी। AgNO2 डालोगे तो NO2 लगेगा, अगर डालोगे KNO2 तो ONO लगेगा। ये तुम्हें कराया था बच्चे चैप्टर 1 में, मैंने, याद है? RCN RNC, यस बोलो सर। आया ना? सर आपने यहाँ पे KNO2 क्यों नहीं डाला? अरे वो आयनिक है, NO2 माइनस बनेगा, NO2 माइनस में माइनस O पे आता है तो RONO बनेगा, इसलिए बच्चे KNO2 ना डाल के डाल दिया मैंने NO2, सॉरी AgNO2। तो सर पहले आपका OH की जगह I आया, फिर I की जगह NO2 आ गया। बोलो हाँ है ना आयरमैन? यस सर। उसके बाद तो क्या क्या क्या, क्या करेंगे बेटा उसके बाद? उसके ऊपर सर होनो और NOH डाल देना। बहुत बढ़िया। अगर टर्शियरी तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, है ना? सर टर्शियरी होगा तो कुछ भी नहीं होगा। सेकेंडरी में सेकेंडरी में वो सूडोनाइट्रोल ब्लू रंग, बहुत बढ़िया बच्चे, ब्लू मुंडे, वेरी गुड। और प्राइमरी में नाइट्रोलिक एसिड, डीप ब्लड रेड, जैसे तुम्हारा खून का रंग होता है Yes, बेटा। कितना आसान था बच्चे, वेरी इजी, है ना? तो आज हमने बेटा बहुत जल्दी काफी सारा कवर अप कर लिया है। आज क्लास तुम्हारी बेटा 1 घंटे की होगी, सारा कवर कर लिया बच्चे। फर्मेंटेशन ये तो थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। यहाँ तक हमें टारगेट करना था, बट ये तुमको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ये सारा हमने कर लिया, ये सारा हमने कर लिया। इसके बाद आज जो तुमको हम करवाएंगे बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है
जिन जन का स्कूल का एग्जाम आ रहा है बेटा, उन सब के एग्जाम में रिएक्शन पक्का आनी आनी है। बट ये करने से पहले तुमको बेटा 5 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं। यू ऑल हैव ब्रेक ऑफ 5 मिनट बच्चे। 5 मिनट जितना मैंने कराया है सब एब्जॉर्ब कर लो बेटा। उस सर आप म्यूट है सर। अरे यार, हाँ अब कोई डाउट बच्चे? हम ये कह रहे थे कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। ठीक है, मैं नो सर। सबका नाम ले जा रहा हूँ, सबको गाली दे जा रहा हूँ, और गलती मेरी है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने बोला डिहाइड्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बड़े ध्यान से सुनना बच्चे, डिहाइड्रेशन भी एक तरह का क्या है सर? एक तरह की आपकी एलिमिनेशन ही तो है, एक तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन है। और जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है सर आपका एल्कीन बनता है, और जब भी एल्कीन बनता है तो दिमाग में क्या आता है बच्चे? आपका सेट ज़ेब्रूला दिमाग में आता है बच्चे। बोलो तेजी, हाँ है ना? तेजी तेजी बेटा, तेजी बोलो, हाँ है ना? तेजी क्विकली बोलो। शौर्य, हाँ है ना? शौर्य यस सर। याद है ना बच्चे? तुमने चैप्टर 1 में किया होगा बच्चे कि सर अगर आपके पास कोई आरएक्स है, अगर आपके पास कोई आरएक्स था, डाला सर आपने वहां पे NaOH एल्कोहलिक, तो सर आपने बोला वहां पर होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। सर ये आपका एलिमिनेट हुआ और लो जी बन गई आपकी एल्कीन। एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ और बन गई आपकी एल्कीन। ये आप चेक कर चुके हो बच्चे चैप्टर 1 के अंदर, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि चैप्टर 2 में क्या है तुम्हारे बच्चे, कि आपने बोला कि सर मेरे पास कोई अल्कोहल है, अब अल्कोहल का OH और इसका H, सर पानी को बाहर निकाल दो। जैसे पानी को बाहर निकालोगे बन गई एल्कीन। सर वहां पे तुमने क्या बोला? एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, डीहाइड्रो हेलोजनेशन, ये तुमने 3 वर्ड बोले थे बच्चे। यहां पर हम क्या बोलते हैं उसको? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तने क्लियर? तने जी, यस सर। एंड सर वहां डाला आपने NaOH एल्कोहलिक, यहां आप क्या डालते हो बच्चे? H2SO4। अगर H2SO4 कौन डाल दोगे बच्चे, क्योंकि ये तुम्हारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बच्चे, तो ये कर देगा डिहाइड्रेशन और बन जाएगा तुम्हारा एल्कीन। कोई डाउट यहां तक बच्चे आर्यमन? नो सर। अब बेटा यहाँ 2 केस हैं बच्चे। सपोज करो तुमने लिया इथेनॉल, अगर आपने लिया इथेनॉल, इथेनॉल में कर रहे हो डिहाइड्रेशन, 2 केस बनते हैं तुम्हारे बच्चे। डाला आपने क्या? H2SO4 जो कि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड है। अब यहाँ 2 केस है बच्चे, या तो टेम्परेचर तुम्हारा हाई है 443 केल्विन है, या 413 केल्विन है। अगर 443 केल्विन था बच्चे तो तने तुम्हारा बन गया एल्कीन, और अगर टेम्परेचर लो है तने बेटा तो तुम्हारा बनता है तने ईथर। तने बेटा बात में आ रही तने? यस। देखो एल्कोहल ऊपर वाला एल्कीन कैसे बना बच्चे? सर आपने लिया इथेनॉल, इथेनॉल में क्या था? OH था। सर ये पानी बाहर निकाला, लो जी बन गया एल्कीन। इसे बोलते हैं बेटा विद इन द मॉलिक्यूल। आपने कर दी इंट्रा डिहाइड्रेशन। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चे? इंट्रा डिहाइड्रेशन होता है। और लो टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चे? सर आपके पास 2 अल्कोहल थे, एक अल्कोहल ये रहा, सर एक और अल्कोहल है, जैसे आपने वुड्स किया होगा बच्चे। सर 2 अल्कोहल थे बेटा, अब पानी को आपने ऐसे बाहर निकाला तो क्या बना? सर 2 कार्बन है और ये एक O है और फिर 2 कार्बन है, लो जी बन गया तुम्हारा ईथर। तो ये 2 रास्ते बच्चे दिमाग में बिठा के रखना है। अगर हाई टेम्परेचर है तो एल्कीन बनेगा, और अगर लो टेम्परेचर है तो ईथर बनेगा। यहां तक क्लियर शौर्य? जल्दी बोलो शौर्य बेटा। यस सर। ठीक है, ये बता बेटा विलियमसन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या था? बोलो भाविका। भाविका विलियमसन में मैकेनिज्म क्या था? कौन सा मैकेनिज्म था भाविका? विलियमसन में हम Na वाला था ना? बिल्कुल, मैकेनिज्म बोलो कौन सा था? 4B चैतन्य प्रियल, जल्दी बोलो। विलियमसन का मैकेनिज्म कौन सा था? 4B चैतन्य, जिसको आता वो बोलते बेटा। सर SN2 रिबव 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 आता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अरे कौन सा था भाई? SN1 था, SN2 था? SN2 था सर। शाबाश, बिल्कुल। तो यहां दिमाग में एक बात बिठा लो बच्चे, जब भी तुम्हारा ईथर बनता है, ईथर में याद रखना, ईथर ऑलवेज लव SN2। जब भी ईथर बनेगा या ईथर की कोई भी प्रिपरेशन करोगे तो मैकेनिज्म हमेशा SN2 होता है। तो हमने बोला बेटा, अगर टेम्परेचर तुम्हारा ज्यादा था तो रिएक्शन वाया कार्बोकैटायन होता था, इसलिए एल्कीन बनता था। और अगर टेम्परेचर तुम्हारा लो है तो सर रिएक्शन आपका SN2 मैकेनिज्म था, इसलिए ईथर बनता था। सबको क्लियर हुआ? बोलो हाँ ना तने? तने लर्न करने का तरीका बच्चे, ईथर, ईथर में तुमने सीखा एक विलियमसन। सर विलियमसन से जब आपने ईथर बनाया तो SN2 था। ईथर का मतलब ही है जहां पे ईथर होगा बेटा वहां रिएक्शन तुम्हारी SN2 होगी, बात खत्म। तने ये दिमाग में छाप ले मेरे भाई। पक्का सीख गए तने बच्चे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. कोई डाउट शो रहा है बच्चे? नो सर। अब समझो भैया इसका मैकेनिज्म क्या है। ये तुम्हारे एग्जाम में पक्का आता है बेटा। ये इथेनॉल है बेटा, ये लिबर्टी सिर्फ मेरे पास है बच्चे आयरन मैन की, मैं यहाँ पे एच शो नहीं कर रहा हूँ। आपने बोला कि सर आपने लिया है 443 केल्विन, डाला आपने H प्लस, तो आपने लिया था सल्फ्यूरिक एसिड, वहां से H प्लस आएगा। ये कहाँ से आया बेटा जानवी जी? ये आया H2SO4 से। टेम्परेचर लिया आपने 443 केल्विन, हाई टेम्परेचर बच्चे। O पे तुम्हारा लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर का जो अटैक है बच्चे वो H प्लस पे होगा। जैसे ही अटैक कराओगे H प्लस पे, क्या होगा बेटा? O पे एक H था, सर H प्लस का अटैक हुआ, तो अगर H प्लस का अटैक हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन O का अपना था, O ने एक H को दे दिया बच्चे, इसी वजह से O पे आएगा प्लस चार्ज, इसी वजह से O पे आएगा प्लस चार्ज। अब बच्चे हमने बोला उसी वजह से क्या होगा बेटा, O पे लोन पेयर था बच्चे, अटैक कराओगे तो क्या होगा बच्चे? O पे आ गया आपका प्लस चार्ज। बोलो यहां तक डाउट किसी को? तुमने No, sir. अब देखो, जब भी O पे भैया प्लस आता है तो तुम्हें करार का बेटा मैंने, ये पागल हो जाता है बेटा, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन बैडली चाहिए बच्चे। तो ये क्या करेगा बेटा, ये O अपना, ये O का एक अपना था, ये O का अपना है, और ये O इससे छीन के बेटा क्या बाहर हुआ? पानी। अब ऐसा क्यों हुआ बेटा? बिकॉज अगर O पे प्लस आता है तो हाईली अनस्टेबल होता है, उसको इलेक्ट्रॉन बैडली चाहिए, जख्मी हो गया, पागल हो गया बेटा वो। तो ये O का अपना था, O ने छीना, कार्बन से H से ले नहीं पाएगा बेटा, लो जी पानी बाहर हुआ। पानी बाहर हुआ तो क्या बना तुम्हारा बेटा? इस कार्बन में 3 थे, इस कार्बन में 2 थे बेटा, कार्बन का ये वाला चला गया बच्चे, तो इसलिए कार्बन पे प्लस आएगा। वही तुमको कहा था बच्चे मैंने, वाया कार्बोकैटायन। बेटा क्लियर हुआ तने? तने जी Yes, sir. है ना, वाया कार्बोकैटायन बेटा। अब क्या करना है बच्चे, जो तुम्हारा मैकेनिज्म का लॉजिक था बच्चे की, सर पहले स्टेप में आपने H प्लस को गेन किया था, H प्लस का अटैक हुआ था, तो सर नेक्स्ट स्टेप में आपका H प्लस बाहर निकलना चाहिए बेटा। तो ये जो आपका H प्लस है इसको बाहर निकाल दो बेटा। जैसे इसको अपने बाहर निकाला अल्फा वाले को, ये बॉन्ड पूरा यहाँ पे आएगा, तो C पे एक H है, एक H है, इस कार्बन पे 2 H थे बेटा, ये इस कार्बन का अपना यहाँ पे आ गया बेटा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपने इस कार्बन को दिया, लो जी बन गया एल्कीन, लो जी बन गया तुम्हारा एल्कीन, और आपका साथ में बन गया H प्लस। प्रूफ कर दिया बच्चे कि दिस H प्लस इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। कितना आसान था बच्चे? अगर कार्बोकैटायन है बच्चे तो दिमाग में रखेंगे हमेशा क्या? स्कोप ऑफ रीअरेंजमेंट। जहां पे कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होगा पहले वो बनाएंगे, फिर उसके बगल वाले कार्बन से H प्लस को बाहर निकाल देंगे। कोई डाउट शो रहा? बोलो बच्चे, शो रहा? नो सर। क्लियर है बच्चे? Sir. भाभी का तेजी कैसे बना एल्कीन? बोलो पक्का क्लियर हुआ? बोलो बेटा क्लियर हुआ पक्का? भाभी का? सर मुझे एक डाउट है सर। हाँ बोलो बच्चे। सर इसमें भी सर जब एल्कीन बनाएंगे सर, इसमें भी सेटजेफ वाला रूल ही लगेगा? बिल्कुल भाई बिल्कुल, आपको अगल बगल वाले से H निकालना है। कौन सा H? अब देखो यहाँ तो ये वाला केस था बच्चे, अब सपोज कर तने कुछ ये वाला बना होता बेटा, और मान ले प्लस यहाँ आता तुम्हारा, अब तेरे पास यहाँ 2 H है या 3 H है, बोलो हाँ है ना? तो तने मेरे भाई अगर ये वाला बन गया बच्चे, तो कौन सा तू निकालेगा बेटा? अबे इन दोनों में से निकालोगे, उन तीनों में से निकालोगे? तने बोलो बेटा, सर, आपको जिसमें हमेशा अल्फा से निकालना है। इस वाले अल्फा से कहाँ निकालेगा, लेफ्ट या राइट? सर लेफ्ट वाले। बिल्कुल सर, ये वाला H प्लस बाहर निकाल देंगे बेटा सिमरत। तो जैसे ये वाला H प्लस तुम बाहर निकालोगे, इस कार्बन में 3 बॉन्ड है, ये 2 आपके कार्बन है, इस पे 3 बॉन्ड थे, इस पे 2 H थे बेटा, आपने ये निकाला, लॉजिक डबल बॉन्ड ये बनेगा। जब भी एल्कीन बनता है बेटा लॉजिक वही है, मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, सेट जेफ रूल है बेटा, और कुछ नहीं है। क्लियर?
अरे क्लियर Yes, बच्चे, sir. डाउट तेजी, जल्दी बोल तेजी बच्चे, डाउट प्रियल, प्रियल जी। अब अगला सुन भैया, लास्ट सिर्फ 2 मिनट में बेटा फ्री कर रहा हूं। अगला तुम्हारा क्या है कि सर आपके पास वही अल्कोहल था, आपने बोला सर सेम H2SO4 था, H+ था, लेकिन अब टेम्परेचर आपका 443 नहीं था, 413 केल्विन था। जो करना है तुमको क्या बेटा, बड़ा आसान सा भैया मैकेनिज्म है बच्चे। इसका मतलब क्या है सर, अब क्या होगा सर, वही सेम कहानी, ओ पे 2 लोन पेयर था, लोन पेयर ने अटैक किया, जैसे ही लोन पेयर अटैक करेगा ओ पे ऑलरेडी एक H था, एक H आपने लगा दिया, ये H लगने की वजह से बिकॉज H+ लगा तो O पे प्लस आ गया। यहां तक पहला स्टेप दोनों में सेम था। कोई डाउट यहां तक, जल्दी बोलो बच्चे, शौर्य, शौर्य यहां तक डाउट? नो पहला सर। स्टेप एग्जैक्टली सेम है। शौर्य क्लियर बेटा, शौर्य जी? यस सर। अब मैंने बोला बेटा क्योंकि रिएक्शन तेरी मेरे भाई SN2 है, तो यहाँ पे गलती से भी कार्बोकेटाइन मत बना देना। SN2 में तुम क्या करते हो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हो। अगर बेटा O पे प्लस आया है तो इसका EN और बढ़ गया है, तो ये बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो उस बगल वाले कार्बन पे और दबा के डेल्टा प्लस आएगा। क्या आएगा? और बड़ा डेल्टा प्लस आएगा, बिकॉज O पे प्लस था तो उस O की EN ज्यादा है, और ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन को वो और अपनी तरफ पुल करेगा। बट पानी को मत बाहर निकाल देना, बिकॉज कार्बोकेटाइन नहीं बनता इस स्टेप में, रिएक्शन SN2 है। तो अगर SN2 था, क्या करेंगे बेटा, लो जी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे। सर ये रहा आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, सर ये न्यूक्लियोफाइल जाके जिस कार्बन पे प्लस था उस पे अटैक करेगा और अब ये बाहर निकलेगा। ये है भैया मैकेनिज्म। पहला स्टेप ये होगा, अटैक होने के बाद फिर ये बाहर निकलेगा। तने बेटा पक्का क्लियर हुआ जो मैंने बोला बच्चे? तने Yes, sir. अब ये 2 कार्बन थे बच्चे, यहाँ पे एज इट इज रखो बेटा। अच्छा, O का अटैक, इस O का अटैक करवाया कार्बन पे, तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना O का, O पे H लगा बेटा और O पे 2 कार्बन है। अब बड़े ध्यान से सुनता नहीं बेटा, अगर O का तुमने बॉन्ड बनाया बेटा तो O का एक इलेक्ट्रॉन तो O के पास रहा और एक इलेक्ट्रॉन O ने उसको दे दिया कार्बन को, एक इलेक्ट्रॉन का O का अपने पास रहा और एक इलेक्ट्रॉन O ने दिया कार्बन को, इसलिए बच्चे O पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तने क्लियर? तने जी? Yes, sir. और लास्ट स्टेप देखो बच्चे तुम्हारा चमत्कार, लास्ट स्टेप तुम्हारा क्या है सर, ये H+ बाहर निकलेगा बेटा, मैकेनिज्म को सेटिस्फाई करने के लिए। ये O का अपना है, जैसे O को दोगे दूसरा तो O के ऊपर जो प्लस था वो गायब, लो जी बन गया तुम्हारा ईथर, जिसको तुम क्या बोलते हो, इंटर डिहाइड्रेशन। क्योंकि मैकेनिज्म SN2 था इसलिए कार्बोकेटाइन नहीं बना, इसलिए आपने क्या करा बच्चे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया है। ये पहला स्टेप हुआ तो दूसरा बाहर निकला बेटा। और चेक कर बेटा, जब तूने पानी बाहर निकाला है तो ये O का अपना था और O ये लेके गया है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसी वजह से उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन किसने दिया, ये O का अपना था, O ने दिया, O ने दिया ये वाला, तभी O पे प्लस आया है। लॉजिक क्लियर शौर्य? बोल बच्चे, शौर्य बेटा Yes, sir. लॉजिक क्लियर हो? पक्का? यस तो सर। बस बेटा